Hello learners, in today's video we are going to talk about poem Letter to My Mother by Tom Morris. So first let's talk about Tom Morris from 1938 to 2004. ये मेजर इंडियन इंग्लिश पोइट हैं, राइटर थे और जर्नलिस्ट भी थे। इनका पूरा नाम डोमिनिक फ्रांसिस मॉरिस था। इनको इनके इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए जाना जाता है, जो इनको इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश में मिली एट अ वेरी यंग एज, बिकॉज ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 19th। इनकी चाइल्डहुड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल था, क्योंकि इनकी माँ बीमार हो रहती थी, और जिस चीज़ का इन्फ्लुएंस जो है, इस एक्सपीरियंस का इन्फ्लुएंस इनकी पोइट्री पे देख सकते हैं आप। बिगनिंग 1957 में इन्होंने पब्लिश की एट द एज ऑफ जस्ट 19। इनके वर्क्स हैं पोएम्स जॉन नोबडी, बेल्टम एसेट्रा, Serenjeep, Autobiography, My Son's Father. Now let's talk about this poem. It was published in 1957 in his collection A Beginning. ये confessional या autobiographical poem आप कह सकते हैं। इस poem में पोइट ने अपने मदर को डायरेक्टली एड्रेस किया है, जिसमें वो अपने पर्सनल और इंट्रोस्पेक्टिव थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मोरिस यहाँ पे अपने मदर के साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पेनफुल था, क्योंकि उनकी माँ जो है वो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रही थी। तो इंस्टेड ऑफ वार्मथ एंड अफेक्शन इन हिज चाइल्डहुड, ही गेट डिस्टेंस, फियर एंड इमोशनल नेग्लेक्ट फ्रॉम हिज मदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द समरी। सो मोरिस में अपने माँ के साथ उनका जो रिलेशनशिप था कॉम्प्लेक्स और पेनफुल, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उनको बचपन में उनके माँ से प्यार की जगह डिस्टेंस मिला, फियर मिला और इमोशनल निग्लेक्शन मिला। सो उनकी माँ का जो बिहेवियर था वो बहुत ही स्ट्रेंज और अनप्रेडिक्टेबल था। इसलिए इस लेटर के थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो बताना चाहते हैं कि कैसे वो समझना चाहते थे अपने मदर की कंडीशन को। थीम्स ऑफ दिस पोएम आर alienation and emotional distance, failed mother-son relationship, conflict between religion and reality, loneliness and isolation, search for identity and self-understanding, memory and childhood trauma. Now I will explain this poem to you from line to line. I address you only, my lonely mother. So वो अपने माँ को एड्रेस कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। Where 7 islands quit in a filthy sea. नाउ इन द थर्ड लाइन ही वॉज टॉकिंग अबाउट मुंबई। वो मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे मुंबई जो है वो 7 आइलैंड की वजह से फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, यू से योर रोजरी। रोजरी इज़ अ काइंड ऑफ माला जिससे लोग जप करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं वो, कि कैसे उनकी जो माँ है वो अपनी लोनलीनेस को कंफर्ट करती थी, अपनी लोनलीनेस में कंफर्ट ढूंढती थी इन हिज रिलीजन। उनका रिलीजन जो था क्रिश्चियनिटी, उसमें वो कंफर्ट ढूंढती थी। The 7 hills of Rome loom daily. This referred to Rome, a sacred place for Christianity. So वो बता रहे हैं कि कैसे जो 7 hills हैं रोम के, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। Over the death or the whippets in the bazaar, वो उसको एड्रेस कर रहे हैं 7 hills of Rome को, और वो कह रहे हैं कि कैसे जो लोग होते हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं। मतलब वो जो लोग बाज़ार में हैं, मतलब लोगों के बीच में भी हैं अगर, फिर भी वो सफ़र कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इक्वली विदाउट होप। स्टिल जो उनका रिलीजन है वो उनको उससे फ्री नहीं करता, उनके सफरिंग से फ्री नहीं करता, और दोनों ही उनके लिए होपलेस है। मतलब सफरिंग भी होपलेस है और रिलीजन भी जो मोरिस के लिए होपलेस है। इन द सेप ऑफ योर होम विच वॉज ऑल्सो ऑन हिल. Now he was comparing mother's house to Rome's hell, suggesting she lived in a world shaped by religious imagination rather than reality. वो कह रहे हैं कि उनकी माँ का जो हाउस है, घर है, वो रोम के हिल की तरह है, क्योंकि वो अपनी रिलीजियस इमेजिनेशन में रहती हैं। वो इतना ज़्यादा बिलीव करती हैं अपने रिलीजन को कि उन्होंने एक अलग ही दुनिया इमेजिन कर ली है रेदर देन रियलिटी. माई स्मॉल प्रॉस्पेरियस ग्रैंडफादर बिल्ड अ होम देयर. और अब वो अपनी ग्रैंडफादर के मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं कि कैसे उनका जो उनकी जो रियलिटी थी ग्रैंडफादर की, वो बहुत स्टेबल थे, बिकॉज ही बिल्ड हाउस, और इसलिए उनका जो पास था, उनके ग्रैंडफादर का जो पास था वो बहुत ही स्टेबल था. ही डाइड मोन बाय यू फ्रॉम मी फादर इवन देन रोम. सो ग्रैंडफादर की जो डेथ थी, डॉन मॉरिस की जो ग्रैंडफादर की डेथ थी, उसने कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर दिया था. इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया था कि उनके और उनके माँ के बीच का जो डिस्टेंस था वो ऑलमोस्ट उनके और रोम के डिस्टेंस के बराबर हो गया था उनके लिए. होली ही रोड टू हेवन. और वो कहते हैं कि क्योंकि उनके ग्रैंडफादर रिलीजन पे बिलीव करते थे,
इसलिए उनको हेवन मिला होगा. ही वुड बी असेम्ड ऑफ मी हु अटेंड नो वर्जिन, यू आर नॉट असेम्ड. सो नेक्स्ट ही वॉज सेइंग कि कैसे उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो असेम्ड होंगे, उनको शर्म आती होगी डॉम मॉरिस के ऊपर, क्योंकि वो इमॉर्टल हैं, वो अनफेथफुल हैं अपने रिलीजन के लिए. यू आर नॉट असेम्ड. नाउ वो अपने मदर को कह रहे हैं, डिस्पाइट एवरीथिंग द मदर डज नॉट जज हिम. और इसलिए भी क्योंकि उनके ग्रैंडफादर ने उनको जज किया कि वो रिलीजियस नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि उनकी माँ उनको कभी जज नहीं करेगी कि वो इतने रिलीजियस नहीं हैं. In the corroding sun, you sit alone with your judge. Now he was saying the mother is again shown as lonely, sitting in harsh sunlight, cleansing to religion. So वो अपने माँ को कह रहे हैं कि कैसे तुम एक मतलब बहुत ही गंदी, वो अपनी माँ को कह रहे हैं कि तुम इतनी धूप में अकेले बैठा करती थी. तो वो लोनलीनेस को बता रहे हैं कि उनकी माँ कितनी अकेली थी. And the memory of the sun you have scarcely ever seen. सो यहाँ पे पोएट जो है वो पॉइंट आउट करते हैं कि उनकी माँ को बहुत ही बेयरली उनके बारे में कुछ पता था, बहुत ही मुश्किल से वो कुछ जानती थी अपने बेटे के बारे में. तो वो यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कैसे उनका जो रिलेशनशिप था उसमें उनकी माँ के साथ में उसमें कोई रियल कनेक्शन ही नहीं था. यू प्रे ही मे बी स्प्रेड फॉर द आर्म्स ऑफ द ब्लू वाइफ. नाउ ही वॉज रेफरिंग टू वर्जिन मैरी. ब्लू वाइफ जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया है दैट इज़ फॉर वर्जिन मैरी. तो वो कह रहे हैं कि जो मदर है उनकी, वो अपने सन के स्पिरिचुअल सैल्वेशन के लिए, जो उनकी माँ है वो अपने बच्चे के स्पिरिचुअल सैल्वेशन के लिए, अपने बच्चे के मोक्ष के लिए डेली प्रे करती थी. गॉड ड्रेप्ड इन एन ऑर्चिड. नाउ दिस रिफर्स टू शॉकिंग लैंग्वेज एक्चुअली, कि वो अपने रिलीजियस बिलीफ को क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें जो बाइबल के बारे में जो चीज़ें हैं उस पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं. यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी. वो अपने माँ को बोलते हैं कि तुम मुझे समझती ही नहीं हो. आई एम टाइडिंग माई लाइफ. सो ही वॉज सेइंग कि कैसे जो पोएम है वो एंड वो कर रहे हैं कि उनका जो लाइफ है वो आगे बढ़ रहा है, वो अपना आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं और अपने आप को वो अलग कर रहे हैं पास्ट से. सो ही वॉज अनटाइडिंग हिज लाइफ फ्रॉम एवरीथिंग विच इज़ हैपेंड इन पास्ट. इन दिस कोल्ड टाइडी कंट्री नाउ ही इज़ सजेस्टिंग द प्लेस जो जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं, कि वो कितना कोल्ड है, कितना छोटा है, कितना कंजस्टेड है. सो इट्स काइंड ऑफ रिलेटिंग और एक्सप्रेसिंग हिज इमोशनल डिस्टेंस, कि वो अपने माँ से, अपनी फैमिली से कितना दूर है और कितने टाइडीनेस में है, कितनी कोल्ड जगह पे हैं. आई एम फीलिंग अ स्मॉल सेल्फ विथ माई बुक. और वो कह रहे हैं कि अब जो उनका कंट्रोल आइडेंटिटी है उसके लिए उन्होंने बुक्स को अपना कंपेनियन बना लिया है और सोर्स ऑफ मीनिंग के लिए वो यूज़ कर रहे हैं बुक्स को. इफ़ यू शुड फाइंड मी क्राइंग एज ऑफन एज व्हेन आई वाज चाइल्ड. नाउ ही वॉज रिकॉलिंग हिज चाइल्डहुड. वो अपने चाइल्डहुड को रिकॉल कर रहे हैं कि उनका जो चाइल्डहुड था उसमें वो ज़्यादातर पेन की वजह से, कन्फ्यूज़न की वजह से रोते थे, और इसलिए वो अभी भी वो सेम इमोशनल फीलिंग उनके अंदर अभी भी है, वो पेन, वो कन्फ्यूजन अभी भी उनके अंदर है. You will know I have no reason to. Now he justifies his suffering that उनका जो पेन था वो रियल था, बहुत ही ज़्यादा रूटेड था उनके पास्ट एक्सपीरियंस से. जो अभी वो फील कर रहे हैं, जो उनकी सफरिंग अभी है, वो बहुत ही ज़्यादा रूटेड है उनके पास्ट एक्सपीरियंस से. आई एम असेम्ड ऑफ माई सेल्फ सिंस आई वॉज असेम्ड ऑफ यू. ना ही वॉज कन्फ्रंटिंग हिज मदर कि वो अपने माँ की वजह से असेम्ड हैं, क्योंकि उन्होंने कभी वो फीलिंग, वो मदरली फीलिंग उनको मिली ही नहीं, इसलिए वो अपने माँ की वजह से असेम्ड हैं. और क्योंकि उनको वो फीलिंग नहीं मिली, तो जो फील वो अपने माँ के लिए करते हैं इसकी वजह से वो खुद के लिए असेम्ड है कि उनको ऐसा क्यों फील होता है उनके माँ के लिए. योर आइज़ आर नॉट लाइक माइन. नाउ ही वॉज सजेस्टिंग कि उनका जो उनकी जो रियलिटी है, उनके लिए जो रियलिटी है वो उनकी माँ के लिए उनका रियलिटी अलग है, क्योंकि उनकी माँ जो है वो रिलीजन पे बिलीव करती हैं, इल्यूज़न पे बिलीव करती हैं, पर इनके लिए रियलिटी रिलीजन से बहुत दूर है. व्हेन आई लास्ट लुक्ड इन देम आई सॉ माई होल कंट्री. लुकिंग इन टू हिज मदर्स आइज रिमाइंड हिम ऑफ हिज होम लैंड सिंस ही इज़ द सिम्बल ऑफ द कंट्री इट्सेल्फ. तो उनके लिए उनकी माँ जो है वो पूरी की पूरी वर्ल्ड है, पूरी कंट्री है उनके लिए. अ डिफीटेड ड्रीम. Now he was suggesting the disappointed, the disappointment जो उनको उनकी माँ से मिला है. Hiding itself in prayer, a population of corpses. So वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनके ब्लाइंड फेथ को,
कि उनकी जो माँ है वो कितना ज़्यादा बिलीव करती थी रिलीजन पे। तो इसलिए वो एक तरीके से स्पिरिचुअली डेड है, ठीक है। जो सोसाइटी है उनके लिए और उनकी माँ, क्योंकि वो सोसाइटी का पार्ट है, इसलिए वो जो सोसाइटी है वो लाइफलेस है, स्पिरिचुअली डेड है। ऑफ बर्न बॉडीज दैट क्लटर्ड द स्लो डीप रिवर, दिस line suggests scene of death and destruction, possibly hinting of violence or tragedy। जो डीप सफरिंग है सोसाइटी में उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। बॉडी स्टूड इनटू अर्थ क्विकली बिफोर दे स्टैंक। सो डेड बॉडी जो है वो बरी कर दी जाती है जल्दी से जल्दी। ये दिखा रहा है ये इमेज कि कैसे जो हार्श रियलिटी है डेथ की, कि हम डेथ को देखना नहीं चाहते, हम फेस नहीं करना चाहते, हम उसको निगलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको बरी कर दिया जाता है। और कुक्ड बाय द सन ऑफ वल्चर्स ऑन अ मॉडर्न टावर। नाउ ही वॉज रेफरिंग कि कैसे जो बॉडीज़ होती हैं या तो उनको सन के नीचे छोड़ दिया जाता है ताकि उनको वल्चर्स जो हैं वो खा जाए। तो ये जो इमेजेस हैं ये दिखा रहे हैं कि उनका जो एक्सप्रेशन है डेथ के लिए, वो समझा रहे हैं कि सोसाइटी डेथ को कितना ज़्यादा इग्नोर करती है, क्योंकि उनके अंदर डेथ के लिए हॉरर है। यू प्रे यू डू नॉट नोटिस द कॉप्स अराउंड यू। और वो अपनी माँ को कह रहे हैं कि तुम प्रे करती थी, तुम इतना ज़्यादा प्रे करती थी क्योंकि तुमको ये नोटिस नहीं कर पाती थी कि रिलीजन जो है वो तुमको सिर्फ भटका रहा है डेथ से, सफरिंग से। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अराउंड सफरिंग है, डेथ है, पर तुम रिलीजन को यूज़ करती थी ताकि तुम डेथ को और सफरिंग को इग्नोर कर पाओ। Sorrow has stopped your eyes, and now because she is so much into religion, she is emotionally and mentally numb। वो इमोशनली और मेंटली बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हैं, उनको कुछ फील नहीं होता। योर ड्रीम इज़ डिसोलेट। तो आपका उनका जो ड्रीम है, वो बोल रहे हैं कि उनका जो ड्रीम है, उनका जो वर्ल्ड है जिसको वो इमेजिन करती हैं, वो एम्प्टी है, वो होपलेस है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट जो वो इमेजिन करती हैं। इट कॉल्स मी एवरी डे बट आई कैन नॉट एंटर इट। सो वो कह रहे हैं कि जो उनकी माँ है उनकी वजह से वो जो रिलीजन वर्ल्ड है, जो रिलीजियस वर्ल्ड है, वो उनको बार बार बुलाता है पर वो नहीं जाना चाहते उधर। आई विल नॉट रिटर्न। और फाइनली वो कहते हैं कि ये जो हमारी बातचीत है ये लास्ट टाइम हो रही है और अब मैं वापस नहीं आऊँगा। दिस इज़ आवर फाइनल सेपरेशन। फॉरगिव मी माई ट्रांसपासेस। नाउ ही वॉज सेइंग कि उनको माफ़ कर दें, क्योंकि जो वो करने जा रहे हैं, जो वो डिस्टेंस क्रिएट करने जा रहे हैं, उसके लिए उनको माफ़ कर दिया जाए। Okay, so this is all about Letter to My Mother by Tom Morris. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below and have a nice day.